start this session. So in the previous classes, we have seen the modulation techniques in which we have seen two types of modulation techniques. That is, the amplitude modulation can be obtained with the use of square law modulator and the switching modulator. Okay. Now we will see some basic techniques of amplitude demodulation. Okay. Let me share whiteboard. सर Yes. क्वेश्चन है, जैसे सेकंड हाफ में 120 से हम लोग का क्लास है, ऑनलाइन थ्योरी क्लास। क्या है? तो उसके वो सिग्नल सिस्टम का, तो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद लैब क्लास है, तो जाने में तो टाइम लगेगा ना सर कॉलेज? हाँ, तो आओगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? 5 मिनट टाइम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है? सर, वो रूटीन में वो टाइम मतलब छोड़ के किया गया है क्या, 10 मिनट या फिर उसी के बाद से? नहीं, इतना अंडरस्टूड है लोग ना कि हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल से आने में टाइम लगेगा, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ना लोगों को। हॉस्टल में नहीं, जैसे बाहर में भी रहते हैं तो सर। बाहर में रहते हैं तो आप लंच करके आ जाइए, यहीं पर बैठकर क्लास कीजिए, ऑनलाइन क्लास जो करते हैं, ओके सर। है ना। लंच करके यहीं पर आ जाइए, क्लासरूम में बैठकर ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। ऐसा हो सकता है ना कि लंच करके यहाँ आ जाए। यस सर। हम्म। चला गया। Are you able to see the page, white page? जी सर। So today we will see okay, so today we will see the topic where we will go through the demodulation of AM, okay, or demodulation of AM signal. Okay, so what is the form of AM signal? Can anybody tell me? What is the basic form of the AM signal? We have got that AM signal is, okay, let us write the AM signal first. So the AM signal was given by ST is equal to sorry, A 1 plus MA cos omega MT cos omega CT. Okay, so this is the modulated signal which we have obtained as we have seen earlier. Okay, but here now what we want, so ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में कौन कौन से पार्ट्स हैं?
इस सिग्नल में कौन कौन से पार्ट्स हैं? एनीबॉडी? कौन कौन से पोर्शंस हैं इस सिग्नल में? कोई बोल ही नहीं रहा। Modulate. यस Amplitude of carrier signal. यस, तो यहाँ पर जब हम इस सिग्नल को ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा? ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ए एम ए कॉस ऑफ ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, यही मिलेगा। वेयर दिस इज द मॉड्यूलेटेड कैरियर पार्ट एंड दिस इज द प्योर कैरियर पार्ट। ओके, सो जब भी हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं तो हमें मॉड्यूलेटेड पार्ट मिलता है और एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का पार्ट मिलता है। ओके, नाउ जब हमें डीमॉड्यूलेशन करना है, सो व्हाट इज मीन्ड बाय डीमॉड्यूलेशन? डीमॉड्यूलेशन को हम क्या कह सकते हैं? डीमॉड्यूलेशन आल्सो नोन एज डिटेक्शन। तो डिटेक्शन किसका डिटेक्शन? किस चीज का डिटेक्शन? हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे? जो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, सो दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये जो ST है, दिस इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहने का क्या मतलब है कि इस सिग्नल में कैरियर और मैसेज दोनों मिला हुआ है। ओके, नाउ डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे हमें करना क्या है? ये जो टोटल एक एंटिटी है, फ्रॉम दिस एंटिटी वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आवर मैसेज सिग्नल। ओके, सो जब हम डीमॉड्यूलेशन करेंगे, तो क्या करेंगे? कैरियर को हटाएंगे और हमें आउटपुट में सिर्फ क्या मिलेगा? मैसेज मिलेगा, या मैसेज को ही हम क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल मिलेगा। ओके, नाउ तो अब ये जो हम डिटेक्शन करते हैं, इस डिटेक्शन करने का देयर आर सम टेक्निक्स which are okay, so types of detection or types of AM detection. Okay, so the very first one is square law detector. ओके, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये नाम जो थोड़ा सुना सुना कुछ लग रहा है, ये हमने कहाँ सुना? और स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ हमने मॉड्यूलेशन में भी देखा था। जब हमने AM का मॉड्यूलेशन देखा था, एट दैट टाइम वी हैव सीन स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ओके, नाउ हियर इज स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। ओके, द सेकेंड वन इज, क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है? सेकेंड वाला, envelope detector. yes, second one is the envelope detector and third one is the synchronous detector. ओके, तो नाम से यहाँ पता चल रहा है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। So in this case we will have some square law detector which will be more or less same as that of the square law modulator. And envelope detector, what it will do, it will just detect the envelope of the signal what we have got in the case of amplitude modulation. And synchronous detector, so there are two words, synchronous and asynchronous. तो synchronous और asynchronous आप लोग डिजिटल में भी देख चुके हो। वहां पर synchronous और asynchronous का मतलब क्या था? What was the meaning of synchronous and asynchronous? Anybody? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ रहे थे
वहां पर भी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस था। क्या मतलब था उसका? सर सिंक्रोनस में शायद क्लॉक सेम था, क्लॉक पल्स। यस, सिंक्रोनस में जो क्लॉक पल्स था वो सेम था और एसिंक्रोनस में क्लॉक अलग अलग था, है ना। तो यहाँ पर भी वहीं से मीनिंग मिलता जुलता है। यहाँ भी सिंक्रोनस मतलब देयर विल बी द सेम टाइप ऑफ कैरियर will again be used at the side of detector, which and that carrier should be in phase and the same is of same phase and frequency as that we have used in case of modulation. Okay, समझ में आया? सिंक्रोनस डिटेक्टर में क्या करते हैं कि सेम टाइप ऑफ कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। सेम टाइप ऑफ कैरियर, कौन सा सेम टाइप ऑफ कैरियर? जो कैरियर हमने मॉड्यूलेशन के टाइम पे इस्तेमाल किया था, सेम टाइप ऑफ कैरियर। सेम टाइप ऑफ कैरियर कहने का मतलब क्या है कि जो आप कैरियर इस्तेमाल करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होना चाहिए। किसके जैसा सेम होना चाहिए? एज दैट ऑफ द कैरियर विच वी हैव यूज्ड अर्लियर इन द केस ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन के टाइम पे हमने कैरियर लिया था, सेम टाइप ऑफ कैरियर इस बार भी लेंगे। और then in that case also we will get the demodulated output or the detected output. So डिटेक्शन का मोटो क्या है? डिटेक्शन जैसे इन्वेलप वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, लाइक मैंने यहाँ से एक लेटर पोस्ट किया एंड दैट लेटर इज विद इन द एनवेलप, पोस्टमैन वाज द कैरियर। ओके, ना पोस्टमैन ने उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचाया और हम क्या करते हैं, फिर इन्वेलप को हटाते हैं और कैरी और मैसेज को बाहर निकालते हैं, मतलब लेटर को बाहर निकालते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है। कैरियर और मैसेज को हम ट्रांसमीटर के थ्रू भेजते हैं और रिसीवर साइड में फिर से हमें जब मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना है उस पर्टिकुलर मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, मतलब कैरियर को और मैसेज सिग्नल को अलग करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिटेक्शन प्रोसेस और द डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ओके, सो लेट अस सी the first one, that is a square law detector. So square law detector, पहले मुझे बताएं कोई आप में से कोई कि what was square law modulator? What was square law modulator? कोई बताएंगे? किन्हीं को ध्यान में है? What was square law demodulator? Sorry, square law modulator. Square law modulator में क्या था? कोई भी बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे। ओके, सो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में क्या था? दैट वी हैव जो इनपुट था, इनपुट में हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया था लाइक XT और हमने कैरियर सिग्नल लिया था CT, और इन दोनों सिग्नल्स को हमने ऐड किया था और उसे हमने पास किया था। किस चीज से पास किया था? स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस। और डिवाइस क्या था? डायोड। ओके, और इस डायोड के बाद हमने लगाया था फिल्टर। देखो ये चीजें याद होती हैं कैसे? जब आप इसे कॉपी में बनाते हो, जब आप इसे लिखते हो, तब ये चीजें याद होती हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमने दो सिग्नल्स लिया और इन दोनों सिग्नल्स को, CT मींस कैरियर एंड XT इज द मैसेज सिग्नल, और इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड करके क्या करते हैं? स्क्वायर लॉ डिवाइस। और स्क्वायर लॉ डिवाइस ये सारे मतलब डायोड है, ट्रांजिस्टर है, सो ऑल ऑफ दीज आर स्क्वायर लॉ डिवाइस। सो वी आर यूजिंग हियर अ डायोड। ओके, नाउ व्हेन दिस इज पास थ्रू अ डायोड, then in that case we have seen that diode has a characteristic. When you draw a VI characteristics, then you will have a signal like this. Okay, so जब हम VI characteristics draw करते हैं, on this axis this is V and on this axis which is I,
उस समय हमने ये पूछा भी था कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज, मैंने पूछा था ना उस समय भी, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है जिसके बाद जो करंट है वो काफी तेजी से बढ़ता है ना। एंड आफ्टर दैट तो स्क्वायर लॉ डिवाइस एक्चुअली है क्या? सो दिस वाज द स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के केस में हमने ये जो नॉन लीनियर रीजन था, इस नॉन लीनियर रीजन को हमने इसमें कंसीडर किया था, क्योंकि आफ्टर सम वोल्टेज जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विच इज अ लीनियर कर्व। हमने तो सो हमें नॉन लीनियर कर्व मिलता है एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोअर वोल्टेजेस। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी हमें यहाँ पर सिग्नल मिलता है, दैट सिग्नल will have the components like if we have the modulating signal, then we have a plus bv plus cv square, इस टाइप का हमें एक इक्वेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ये एक नॉन लीनियर कर्व है। नॉन लीनियर कर्व है मतलब एक नॉन लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो इस केस में हमें जो नॉन लीनियर इक्वेशन मिला था, in the same way, but here the filter which we have used was a band pass filter. बैंड पास फिल्टर अब क्या होता है? हमने एट द टाइम ऑफ मॉड्यूलेशन ये पढ़ा था कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन करने के बाद हमें मिलता क्या है? If this is the zero line, here is the FM that is the modulating frequency, and here we have the carrier signal that is FC. So in that case we have two side bands, and these side bands are what? The components are FC plus FM and FC minus FM. यही था ना? तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हमें इस बार हमें पहले वाले केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो था ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बैंड है। तब हमें क्या चाहिए था कि आउटपुट में क्या मिलता, इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक का जो सिग्नल है वो हमें आउटपुट में मिलता। दैट इज अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाज एट द आउटपुट। ओके, तो इसीलिए यहां पर हमने क्या किया था, एक बैंड पास फिल्टर का इस्तेमाल किया था। नाउ जब हम डिटेक्ट करना चाहते हैं सिग्नल को, तो व्हाट वी नो, मैसेज सिग्नल इज व्हाट, अ लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल और अ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैसेज सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी। जो मैसेज सिग्नल हमारे पास होता है वो क्या होता है? एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इसीलिए इस सिग्नल को हम लोग बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। ओके, तो अभी हमें करना क्या है, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस का इस्तेमाल इस बार भी करेंगे। बट ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे इस बार, तो इस बार भी हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा? क्योंकि इस बार हमारे पास जो इनपुट डाटा है वो कौन सा है, या इनपुट सिग्नल जो है इस बार कौन सा है? ST is the input signal now. ST मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमें यही करना है ना। हमें इस बार करना क्या है, हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारा ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। नाउ इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या है, कैरियर और मैसेज दोनों मिले हुए हैं। हमें डीमॉड्यूलेट करके मैसेज सिग्नल को बाहर निकालना है। तो अगर मैसेज सिग्नल को बाहर निकालना है, और हम जानते हैं कि मैसेज सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ओके, सो हमारे पास इस बार जो मैसेज सिग्नल है इनपुट में, वो एक वो जो सिग्नल है वो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, एंड दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल पास थ्रू a square law device again. So again it will be passed through a diode or any non-linear device. Okay, now यहाँ पर एक चीज और है कि जो भी डिवाइसेस हैं उनको बायस करने के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद कौन सा फिल्टर लगाएंगे, एक लो पास फिल्टर लगाएंगे। लो पास फिल्टर क्या होता है,
ओके अच्छा, मुझे अब एक चीज बताएंगे कोई, दिस इज दी आर, दिस इज सी, दिस इज डायोड डी। ओके, और यहाँ पर जो हमने लगाया है ये क्या है, हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ओके सो हियर व्हाट वी विल डू नाउ। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्ससी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस, capacitive reactance. What is the value of capacitive reactance? 1 by omega c। 1 by omega c. What is the value of omega? 2 pi f। Very good, 2 pi fc. So from this very expression, can you tell me that which type of signal it will pass? We have two types of signal, AC signal and DC signal. Okay, so DC signal का frequency कितना होता है? कोई नहीं बताओगे? ओके चलो थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। इस सिग्नल का क्या फ्रीक्वेंसी है? What is the meaning of frequency? What is the meaning of frequency? तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं। फ्रीक्वेंसी भी नहीं बताओगे क्या? कोई तो बोलो, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट डिस्टेंस। यस, Number of oscillations पर यूनिट टाइम। ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो मैंने यहाँ पर एक सिग्नल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर इस सिग्नल में कितना ऑसिलेशन दिख रहा है? 0। 0। सिंपल। तो चूंकि हम देख रहे हैं क्या कि इस सिग्नल में कोई भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा, ऑसिलेशन होता तो टाइम के साथ इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है मींस नो ऑसिलेशन। क्या होता है स्पेलिंग है ATI1। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, मतलब ऑसिलेशन कुछ नहीं हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 0। 0। कोई ऑसिलेशन नहीं है, मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, F इज इक्वल टू समथिंग बाई टाइम, दैट इज सेकेंड। अब ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है, 0 ऑसिलेशन है हर एक सेकंड में, तो ये 0 हो गया फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। तो डीसी सिग्नल क्या होता है, किसी को मालूम है? हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा सिग्नल होता है? हमारा जो अप्लायंस लगा है, फैन, रेफ्रिजरेटर, सब सारा कुछ चलता है, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब किस कौन सा सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं घर में? हमारे घर में जो पावर आता है वो एसी सिग्नल होता है या डीसी सिग्नल होता है? अब ये भी कोई नहीं बोलोगे। सर एसी। हमारे घर में एसी सिग्नल आता है बाबू, ये भी नहीं बताओगे तुम लोग? हम लोग चार्जर जो लगाते हैं, बैटरी, मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो मोबाइल का अडेप्टर जो होता है वो क्या करता है? हमारा मोबाइल कौन सा सिग्नल पे चलता है, एसी पर या डीसी पर? DC। डीसी पर चलता है। क्यों?
क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ है। जो 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 आप लोग सेल देखते हो, जो बैटरी देखते हो ना रिमोट में, जो बैटरी लगती है पेंसिल बैटरी, वो क्या होता है, एसी सिग्नल जनरेट करता है या डीसी? डीसी। डीसी। ओके, तो ये जो अप्लायंस हम लोग देखते हैं लाइक मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, ऑल आर डीसी डिवाइसेस, वो ये सारे डीसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहुंचना कहाँ चाह रहा था एक्चुअली, भूल गया। घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एसी सिग्नल होता है, यस। लेकिन हम लोग जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल में हम जानते हैं बैटरी लगा होता है और उस बैटरी को चार्ज करना होता है, एंड दैट बैटरी इज अ डीसी अप्लायंस। तो वहां पर हम चार्जर लगाते हैं, जो चार्जर लगाते हैं उसमें एडेप्टर जो होता है वो करता क्या है? रेक्टिफिकेशन। एडेप्टर, ये वायर जो होता है इसमें जो चार्जर होता है लगा हुआ, नाउ दिस चार्जर, ये चार्जर करता क्या है? ये चार्जर एसी को डीसी में बदलकर मोबाइल में प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है, जो अडेप्टर होता है इसका चार्जर का, मोबाइल का जो चार्जर है या लैपटॉप का जो चार्जर है, वो ये सभी करता क्या है? ये सारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और हमारे अप्लायंस को चार्ज करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लैपटॉप भी जो चलता है हमारा वो बैटरी से ही चलता है। ओके, सो अडेप्टर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी को चार्ज करता है, दैट इज सो। अभी ये जो डीसी सिग्नल है, इस दिस इज नथिंग बट अ डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। 0। ओके, क्योंकि देयर इज नो ऑसिलेशन, और अगर ऑसिलेशन नहीं है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 0 है। ओके, तो अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी फॉर डीसी? फॉर डीसी, डीसी के लिए एक्सी का वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 होगा ना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/0, मतलब इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा है, जैसे इसी पर्टिकुलर सिग्नल में, इसी पर्टिकुलर सर्किट में हम देखें, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सिग्नल है हमारा, जो एसटी सिग्नल है, ये एसटी कैसा सिग्नल है? यहाँ पर एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है? ये जो एसटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने यहाँ पे दिया है, ये एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है? एसी। क्या है? समझ में नहीं आया, दो लोगों ने एक साथ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर बैटरी से पावर जा रहा है सर, डीसी में होगा। नहीं, यहाँ तो ये आपको बैटरी दिख रहा है, लेकिन ये एसटी मैं इस एसटी के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एसटी इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये कैसे मिला था? देखो, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा पहले का, जो मैं इतने दिन से अभी तक बता रहा था, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे दिक्कत होगी समझने में। इसीलिए मैं शुरू में काफी धीरे धीरे चला हूँ और अभी भी मैं काफी फास्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर इधर का बेसिस क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। हमने यहाँ पर क्या लिया था? हमने यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल लिया था सीटी, वो कैरियर कैसा सिग्नल था? एसी। ये ऐसा सिग्नल था ना कैरियर। तो ये कैरियर जो है ये एसी है या डीसी है? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब ऑब्वियसली इट इज एन एसी सिग्नल। और हमने जो मैसेज सिग्नल लिया, दैट इज एमटी या एक्सटी लिया हमने, वो मैसेज सिग्नल कैसा था? वो मैसेज सिग्नल हमने ऐसा लिया कुछ। जब सिग्नल स्ट्रेट होगा देन दैट इज द केस ऑफ डीसी।
ओके इसके अलावा हम कोई भी सिग्नल लेंगे जो दैट विल बी ए सम फॉर्म ऑफ एसी कंपोनेंट विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर सिग्नल। तो यहाँ पर जो एक्सटी सिग्नल हम लिए हैं ना, हम जो अभी तक एग्जांपल लिए हैं वो एसी सिग्नल ही लिए हैं, ठीक है। तो एसटी जो सिग्नल हमें मिला, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिला था, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पैटर्न कैसा था? This was the modulated signal ST. ओके तो ये जो ST सिग्नल है ये कैसा दिख रहा है? DC और AC? AC ऑब्वियस है ना। अगर ये AC है तो हमने अभी क्या देखा, XC इज इक्वल टू व्हाट, XC फॉर DC, DC के लिए हमने XC का जो वैल्यू देखा 1/2 पाई FC इज इक्वल टू, ये XC का वैल्यू आया इंफिनिटी। व्हाट इज XC? XC आपने क्या कहा अभी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो व्हाट इज मीन बाय दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस? व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस XC? रिएक्टेंस ऑकर बाय कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑकर्ड बाय कैपेसिटर का क्या मतलब है? XC इसका मतलब क्या है? This XC is nothing but the resistance offered by capacitor. Okay? Capacitive reactance का मतलब क्या है कि this is the resistance offered by capacitor. उसको एक अलग नाम दे दिया गया capacitive reactance. ठीक है? So XC is nothing but the resistance offered by capacitor. Okay? Now अभी यहाँ पर अगर अब हम पूछें for AC what is the value of XC? मुझे बताएंगे कि हमारे घर में जो इस्तेमाल जो सिग्नल आता है वो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। ओके इसका मतलब वो एक एसी सिग्नल आता है अगर 50 हर्ट्ज है तो, अगर डीसी सिग्नल आता तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता, isn't it? यस सर। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारे घर का ही हम फ्रीक्वेंसी XC निकालें, तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर आवर होम? XC इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई इंटू 50, क्योंकि हमारे घर में जो सिग्नल आता है दैट इज अ 50 हर्ट्ज सिग्नल, इंटू C। ओके सो मैंने जस्ट एक AC सिग्नल का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी एक वैल्यू आएगा दैट विल बी सम न्यूमेरिकल और सम फाइनाइट वैल्यू। ओके सो इफ दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, सो कैन एनीबडी टेल मी दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ XC फॉर DC and this is the value of XC for AC. Okay so what we can see that XC for AC is less than XC for DC. Is it right or wrong? राइट सर। राइट ओके तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पर, और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा, यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा ये कैपेसिटर किसको रोकेगा? कैपेसिटर किसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है, कम फ्रीक्वेंसी के लिए कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए? डीसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि एसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? डीसी। डी क्या बोल रहे हो? मैंने फ्रीक्वेंसी पूछा सर एसी का। एसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक फ्रीक्वेंसी है F1 और दूसरा फ्रीक्वेंसी है F2, वेयर F1 इज ग्रेटर देन F2। तो अब मुझे बताएं कि XC फॉर F1 और XC फॉर F2 दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होगा? F1 का
F1 वाले सिग्नल का एक्सी ज्यादा होगा या F2 वाले सिग्नल का एक्सी ज्यादा होगा? सर F2 का। F2 क्या है? F2 छोटा है तो XC बड़ा होगा। F2 का जो XC होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 0 था उसके लिए XC का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। और हमने थोड़ा छोटा वैल्यू लिया था, दैट इज 50 हर्ट्ज का एक सिग्नल लिया। यहाँ पर XC का कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। सो इन द सेम वे, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वहां पर XC का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XC का वैल्यू कम होगा। अगर XC का वैल्यू कम है इसका मतलब है कि अलाउ टू पास, और नॉट अलाउ टू पास। ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर समझ में आ रहा है? अगर ये चीज आपको क्लियर होगा तब आपको इस सर्किट में कोई दिक्कत नहीं होगी, या इस तरह का कोई भी सर्किट आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लीज रीजॉइन अगेन एज द सेशन इज गेटिंग ओवर। अगर ये आपको क्लियर है then you will not have any problem in understanding that circuit. रिज्वाइन करो और इसे सोचो कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया।